शालू की चालाकियां। शालू एक बड़ी ही चालाक लड़की थी। हर वक्त टिप टॉप रहना उसकी आदत थी, लेकिन थी वो बड़ी मुंहफट। शालू अपने कमरे में एक आईना लिए खड़ी थी। शालू अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, वाह रे शालू, कितनी खूबसूरत है तू, कहीं किसी की नजर न लग जाए तुझे। उसी वक्त जानकी, जो उसकी माँ थी, कमरे में दाखिल होती है। अरे मेरी प्यारी बेटी शालू, क्या कर रही हो? क्या हर वक्त आईना लिए फिरती रहती हो? माँ जी, आपको क्या पता कि खूबसूरती क्या चीज है और लोगों की तारीफें सुनना कैसा लगता है। हाँ, जैसे हम लोग तो बूढ़े ही पैदा हुए थे। अरे छोरी, तेरी अम्मा तो खूबसूरती की मिसाल थी, मिसाल। वाह, तो फिर क्यों पूछती हैं? आपकी बेटी भी तो आप पर ही जाएगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े सीना भी आना चाहिए। माँ जी, वो पुराने जमाने की बातें थी, अब नया जमाना है। अब तो लड़कों को चाहिए खूबसूरत चेहरे, जैसे कि मैं। वाह रे मेरी लाडो, इतनी उतराव नहीं, लड़कों के साथ उनकी अम्मा भी मिलती है, जिसे सास कहते हैं। अरे माँ, शादी लड़के से करनी है कि माँ से? पहले ये डिसाइड कर लें। बेटी, शादी तो लड़के से ही करनी है, पर घर वालों का ख्याल भी रखना है, इसलिए घर संभालना भी आना चाहिए। माँ जी, जो शादी करेगा वही घर संभालेगा, ये कामकाज मुझसे नहीं होते। और जानकी अपना सर पकड़ कर रह गई, क्योंकि शालू को समझाना तो ऐसे ही था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। रामू काका जानकी के घर का मुलाजिम था। मुलाजिम कम और घर का फर्ज ज्यादा था, लेकिन रामू काका की एक कमजोरी थी, उसे नींद की बीमारी थी। काम करते करते भी वो सो सकता था, लेकिन इसमें एक खूबी भी थी कि उसकी आंखें सोते हुए भी खुली होती थी। अभी भी वो सफाई कर रहा था, जब सोफा साफ करते करते वो एक जगह खड़ा हुआ तो वहीं सो गया। मनीष, जो जानकी का शोहर था, कमरे में दाखिल होते हुए मनीष सोफे पर बैठते हुए रामू काका से कहता है, क्यों रामू, क्या बात है? आज तो बड़ी दिलजमी से काम हो रहा है, बड़ी सफाई हो रही है और जरा भी टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन रामू तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वो भला मनीष की बात कैसे सुन सकता था? और रामू, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, और तुम्हें पता है कि इस थकावट को तुम्हारी कड़क चाय ही दूर कर सकती है। तो भाई, सोचते क्या हो, जल्दी से जाओ और एक कड़क चाय की प्याली ले आओ और मुझे इस थकावट से निजात दिलाओ। लेकिन रामू अपनी जगह पर खड़ा रहा और जरा भी टस से मस न हुआ। तो मनीष को खफगी होने लगी और वो थोड़ा गुस्से से बोला, और रामू काका, ये क्या बदतमीजी है? कब से मैं चलाए जा रहा हूँ और तुम्हें पता ही नहीं। और रामू मनीष की ऊंची आवाज सुनकर एकदम से हड़बड़ा उठा। क्या हुआ, क्या हुआ? काका, मैं चाय का बोल रहा हूँ, चाय का, और आप क्या जवाब दे रहे हो? ओहो हो जनाब, मुझे समझ नहीं आई थी, माजरत चाहता हूँ। रामू ने जल्दी से कहा, लेकिन उसने ये न बताया कि वो सो रहा था। जानकी कमरे में आते हुए, मनीष, क्या तुम हर वक्त रामू काका को बुरा भला कहते रहते हो? अरे जानकी, देखो ना, मैं कब से यही बोले जा रहा हूँ कि चाय ले आओ, चाय ले आओ, और ये हजरत हैं कि टुकर टुकर मुझे देखे जा रहे हैं। जब तक ऊंचा ना बोलो, इनके भेजे में बात घुसती नहीं। अच्छा, आप चुप भी करोगे कि यूं ही बोलते ही रहोगे? मनीष खामोश हो गया, क्योंकि जानकी के आगे उसकी पेश नहीं चलती थी। रामू ने अपने दिल में सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अरे मैं कैसे कहूँ कि मैं बहरा नहीं, बस मेरी आंख लग जाती है। शालू जवान हो चुकी थी और खूबसूरती की वजह से हर कोई उसे बहू बनाने के लिए तैयार था, इसलिए रिश्तों की भरमार थी। अरे शालू, आज शाम को लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, और हाँ, जो कुछ भी पूछे वो तो बता देना कि तुमने बनाया है। वाह रे मेरी बूढ़ी अम्मा जान, कुर्बान जाऊं मैं आप पर। अरे ये बूढ़ी किसको बोला तुमने? अरे जाते निकाल दो तो शायद मैं तुमसे भी उम्र में छोटी हूँ, और वैसे भी लोग मुझे तुम्हारी अम्मा नहीं, बहन ही समझते हैं। मनीष कमरे में दाखिल होता है। वाह वाह, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उम्र देखो और विचार देखो। क्या कहा? मैं बूढ़ी घोड़ी हूँ? अरे तुम्हारी अम्मा जब देखने आई थी तो चांद का टुकड़ा कहती थी। अरे बागवान, उनकी आंखें खराब थीं और चश्मे का नंबर तो उनको खुद भी नहीं पता था। ऐसे में चांद है या फिर मैं क्या कहूँ? हाँ हाँ, कह दो कि मैं चुड़ैल हूँ, जो तुम्हारे मन में है आज कह ही डालो। अरे उस वक्त जो तुम मेरे घर के सामने मंडलाते फिरते थे, और उस चुड़ैल के लिए जो गजरे भेजे जाते थे, वो किस जिन ने भेजे थे?
अच्छा पापा, तो आप मेरी स्वीट मामा को गजरे भी भेजते रहे हैं। तो और क्या, मेरे रिश्ते के लिए किस कदर इन्होंने मिन्नतें की, तब जाकर इनसे शादी के लिए राजी हुई मैं, और आज ये मुझे क्या क्या अलकाब दे रहे हैं। ओह मेरी हसीन स्वीट मॉम, वो तो मजाक कर रहे हैं। चलो छोड़ो इन्हें, और शाम को तुम अच्छे तरीके से तैयार रहना। लड़का अच्छा खासा सेटल्ड है, बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिलता है, वरना तुम्हारे पापा जैसा ही निकलेगा। बेटी बड़े अच्छे लोग हैं, और फिर तुम्हारी माँ के मेके वालों में से भी हैं, खूब ध्यान रखेंगे तुम्हारा। शाम को लड़के वाले देखने आ चुके थे, और फिर शालू तो वैसे भी लाखों में एक थी। लड़के ने तो इसकी तस्वीर देखकर भी हाँ कर दी थी, जबकि शालू को भी लड़का काफी पसंद आया। फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई, और शालू जल्द ही विनोद के साथ शादी करके हनीमून टूर पर निकल गई। लेकिन जानकी और मनीष अभी भी अपने पुराने दिनों को याद करके खुशगवार झगड़ों में वक्त बिताते हैं।